x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3 है, ठीक है। और तब जो है रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक। अब देखो जो इस सवाल ऐसे सवाल को जो है कैसे सोल्व करना है भाई, ठीक है। तो देखो जो दिया गया है, ठीक है, x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3, ठीक, x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो इसको देखो तो इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू इस 4 माइनस 4 रूट 3 को जो है इसको हमने बना दिया ऐसा -2ab, बोलो तो कोई दिक्कत, ठीक है। और इस 7 को हमने क्या कह दिया 4 प्लस 3, चलेगा। ऐसा करने से क्या हो गया कि ऐसा करने से आपको दिख गया क्या कि यह जो है x इज इक्वल टू यह जो है a स्क्वायर, और इसको अगर और अच्छे से लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू रूट 3। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, बोलो चलेगा, ठीक। ये हमने डिटेल करके इसलिए समझा रहे हैं ताकि जो है पहले पता चले कि यहाँ से देखने पे अगर रूट स्क्वायर का रूट ले लेता है परफेक्ट स्क्वायर तो तोड़ा जा सकता है, ठीक। नहीं तो रेशनलाइज भी करते तो थोड़ा सा दिक्कत लाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप देखो तो हमको चाहिए रूट वाला टर्म ना, तो दोनों तरफ रूट ले लें तो स्क्वायर से रूट तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, ठीक। अब दूसरे वाले पार्ट में क्या है भाई 1 बाई रूट एक्स, ठीक है। तो रूट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 आ गया, इसीलिए 1 बाई रूट एक्स अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2 माइनस रूट 3, ठीक है। और इसको रेशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, ठीक। मतलब उल्टा साइन क्या हो गया चेंज। और देखो तो रूट एक्स पता है 1 बाई रूट एक्स पता है तो दोनों का यहाँ पे सम ही है ना, तो इसीलिए रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स इक्वल टू क्या हो गया 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3, दिस चला गया तो जोड़ दो ऑप्शन, बात समझ गए, ठीक। अब देखो तो इस सवाल को अगर इसको डिटेल समझ गए तो अब जो इतना बड़ा बना है अब ये शादी के साथ इसको देखो तो दूसरा वाला टर्म बन जाएगा, बोला जाए, ठीक। अब यहाँ पे चलो भाई इस सवाल में क्या है सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू क्या दिया गया है 10 प्लस 2 रूट 21, ठीक है, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू इसको देखो तो 7 प्लस 3 रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 7 इंटू रूट 3, देखो तो लिखा जा सकता है आसानी के साथ। तो यहाँ से क्या हो गया x इज इक्वल टू रूट 7 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, चलेगा। तो यहाँ से क्या आ गया x इज इक्वल टू यानी रूट x इज इक्वल टू रूट लिए दोनों तरफ तो रूट 7 प्लस रूट 3, क्लियर। अब रूट एक्स पता चल गया और क्या चाहिए हमको 1 बाई रूट एक्स, ठीक है। तो 1 बाई रूट एक्स को क्या लिखेंगे 1 बाई रूट 7 प्लस रूट 3, और इसको जो है अगर रेशनलाइज करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दो रूट 7 माइनस रूट 3 बाई रूट 7 माइनस रूट 3, तो ऊपर में तो आ गया रूट 7 माइनस रूट 3 और बाई इंटू देखो तो a प्लस b माइनस b, अगर 7 में से 3 गया 4, ठीक हो गया ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब देखो तो दोनों वैल्यू पता चल गया, अब दोनों का मान रखते हैं, इसीलिए रूट एक्स प्लस 4 बाई रूट एक्स का मान पूछ रहा है, तो रूट एक्स का मान हो गया रूट 7 प्लस रूट 3 और प्लस 4 बाई रूट एक्स, 1 बाई रूट एक्स इतना मान है तो 4 बाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, तो रूट 7 माइनस रूट 3 दिस से दिस देयर तो 2 रूट
सेवन, क्या आ गया, बात समझ गए। ठीक, तो इस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम को जो है सोल्व करना है, इसको लिख लो, उसके बाद आगे चलते हैं। सवाल क्या आता है यहाँ पे, ठीक है, दिया गया है कि 3x प्लस 1/5x = 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 25x² प्लस 1/9x² चाहिए, तो यहाँ पे 25 के लिए यहाँ पे 5 चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए, बोला जाए तो क्या कर दें, दोनों तरफ 5/3 से दोनों तरफ गुना कर दें, चलेगा। याद आ रहा है, एक सवाल किए थे 7/9 वाला, 7/2 वाला, तो यहाँ से जैसे ही कि दोनों में गुना, तो यहाँ से आ गया 5x और यहाँ से आ गया 1/3x = 15। ठीक है, अब इसका स्क्वायर चाहिए, तो जैसे ही इसका स्क्वायर किए 25x² प्लस 1/9x², 15 का स्क्वायर 225, और इधर गया तो -2ab। ठीक है, कितना होगा, 225 -15, 10/3, 10/3 हो गया ना, तो 3 तिहाई 10/9, 1 3 तिहाई 9, 3 तो नहीं चलता जाएगा, 2.37। ठीक है, तो कितना हो गया, जाहिर सी बात है 7 आएगा, कितना में से 221.7 के समथिंग आ जाएगा, चलेगा। बात समझ गए। अब इस पे आ जाओ, इस सवाल में क्या कह रहा है भाई, देखो x² प्लस 1/x² = 7। अब देखो स्क्वायर है और यहाँ x है, 10 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x - 1/x। तो देखो, तो स्क्वायर से अब पीछे चलना है, और वो भी किस में चलना है, माइनस में। ठीक है, तो देखो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1/x² -2 × x × 1/x लिखा जा सकता है, बोला जाए तो इधर भी 6 में से 2 गया तो 4 चलेगा ना। देखो ना, इसको कट करेंगे तो 2 को दोनों तरफ कर दिए, और यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, x - 1/x का होल स्क्वायर = 4, तो x - 1/x = स्क्वायर मतलब √4 का मतलब प्लस माइनस 2। अब वहाँ पे देखो 10 टाइम्स फाइंड करना है, यहाँ पे इसको देखो, इसको क्या लिखा है, 10 टाइम्स x - 1/x, ये कह रहा है, तो यहाँ से जैसे ही इसको 10 टाइम्स कर दें दोनों तरफ, x - 1/x, तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस माइनस 10 गुना 20, चलेगा, बोला जाए। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है, इसको लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि यदि a - 1 का स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का होल स्क्वायर = 0, और तब जो है इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि a - 1 का स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का स्क्वायर = 0, तो कर सकते हैं कि 0 कब होगा, तीनों का जोड़, मतलब ये भी 0, ये भी 0, और ये भी 0 रह रहा होगा, ये भी 0 रह रहा होगा, ये भी 0 रह रहा होगा, तो यहाँ से a का मान, b का मान, c का मान -1 कर सकते हैं। तो a b c तीनों पता चल गया, इन तीनों का मान कहाँ रख दें, यहाँ बोला जाए तो कितना होगा, 2 × 1 -3 × -2 मतलब प्लस। ठीक है, और -7 × 1 कितना हो गया, 6 और 2 8 में से 7 गए, तो लिखा क्लियर है, समझ गए। अब आ जाओ, यहाँ देख लो, अब देखो तो इस टर्म का नाम, अच्छा कुछ टर्म छोड़ दिए हैं यहाँ पे, कितना = 1/3, 1/x + 2 बराबर है 3/y + 3 बराबर है 33/8 = 1/3। तो जब तीनों बराबर, और फिर इसका मान जो है पूछा है हम लोगों से कि
क्या होगा। अब ये सोचो ये तीनों बराबर हैं तो इतना बराबर भी 1/3 कर सकते हैं और इतना बराबर जब 1/3 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x + 2 बराबर 3, x + 2 बराबर 3 हो गया तो x बराबर 6, x बराबर हो गया हमारा 3 में से 2 गया, एक समान पता चल गया, ठीक। अब फिर यहाँ देखो यहाँ से 3y + 3 = 1/3, ठीक है। तो यहाँ से देखा किसी गुना हुआ तो 3 9 तो y कितना हो गया 6, ये हो गया कितना 9 में से ले गया तो y = 6 चलेगा, यस ठीक। और यहाँ से कितना भी 3, ठीक है। तो 3 टाइम्स हो गया तो यहाँ से z कितना मिल जाएगा, इसका डबल में से फिर जो है ट्रिपल में से फिर कितना चला जाएगा डबल क्या होगा z हमारा 266, ठीक है। अब यहाँ से x पता चल गया, y पता चल गया, z तीनों का मान यहाँ रखते हैं, तीनों का मान यहाँ रखें देखो तो 1/1 + 1 तो यहाँ पे रखते हैं y का मान 4/8 तो 8 मतलब 1/2 प्लस और देखो ये ऊपर और ये भी 2 बार एक बार कट जाएगा 1/26 चला जाएगा तो 1/26 2 देखो ये 2 टाइम्स हो गया तो ये वाला तो नहीं जाएगा 1/2 + 1/2 + 1/2 3y ऑप्शन इसमें ठीक 3/2 कोई दिक्कत है ना। यहाँ जब इस टर्म में क्या हो गया भाई x + 1/x = 99 दिया गया है और इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक। तब यहाँ पे तो हो जाएगा 50/x से भाग देंगे तो हो जाएगा x प्लस ये 2 कॉमन लिए हैं तो 51 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 1/x चलेगा, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50 देखो तो x + 1/x का मान 99 तो 99 + 51 चलेगा, तो ये कितना हो गया 150 हाँ 50/150 मतलब 1/8 सर ने ऑप्शन दिए 1/3 समझ रहे हो ना। अब ये देखो ये सवाल देखो तो याद आया होगा कल का यानी पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे x + 1/x = √3 होता है, ठीक है। तो x का पावर 6 का मान कितना होता है -1 याद आया, x का पावर 6 + 1 वो बराबर पूछे थे यहाँ से और बोले थे कि कैसा ये सवाल क्यों ना पूछे। अब इस टर्म को देख लो, इस टर्म को अगर यहाँ पे गौर करें हम लोग तो x का पावर 18 है तो 18 को क्या लिख सकते हैं x के पावर 6 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और ये x का पावर 6 का मान -1 प्लस तो x के पावर 6 का मान -1 का क्यूब तो -1 प्लस 1 आदमी तो 0 इसका हमेशा 0 ही आता है ना, ऐसा जरूरी नहीं।